ये होता सत्सुगर यीशु आर्यभद्र पुरुषों और आदरणीय मातृशक्ति। चार वेदों में यजुर्वेद एक वेद है और प्रज्ञाचक्षु विरजानंद जी यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। स्वामी दयानंद सरस्वती सामवेदी गाल्भ गोत्रीय ब्राह्मण थे, लेकिन उनके परिवार में बाद में यजुर्वेद का ही कर्मकांड का ही थोड़ा सा अभ्यास होने लगा और स्वामी जी ने अपने बचपन में ही पूरा यजुर्वेद कंठस्थ किया था। वो 20 साल के बाद मैं अपने घर को छोड़कर निकले तो यजुर्वेद का एक मंत्र मैं आज ले रहा हूँ। यजुर्वेद में कुछ सूक्त बहुत ही उत्तम अच्छे हैं और अध्याय यजुर्वेद के 40 अध्याय हैं। 40वां अध्याय ईशोपनिषद कहा जाता है और पहला उपनिषद है। 31वां जो अध्याय है वो पुरुष सूक्त कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। बहुत से लोग अपने पुरुष सूक्त के ऊपर यज्ञ भी कराते हैं, व्याख्यान भी कराते हैं। 36वां जो अध्याय है वो भी बहुत बढ़िया है। उसमें अपना 36वां तीसरा मंत्र है, वो गायत्री मंत्र है। उसमें 15-16वें के अध्याय ये रुद्राध्याय है। ये शैवपंथी लोग उस पूरे अध्याय को पूरे महीने में बोला करते हैं। तो आज जो एक मंत्र मैं ले रहा हूँ वो पुरुष सूक्त का है और बहुत से लोगों को परिचित है। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्थः विद्यते यनाय। बहुत जगह ये छोटा सा लास्ट वाला भाग है, लोग अपने व्याख्यानों में उपयोग में करते हैं कि नान्यपन्था विद्यते यनाय। न अन्य पंथ, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, यही मार्ग लेना पड़ेगा। किसी भी व्याख्यान दे के बोल देते हैं कि चलो दूसरा मार्ग नहीं, यही मार्ग नहीं। लेकिन यहाँ ये अपने मंत्र का भाग है। मंत्र बहुत सरल है, मैं उसकी थोड़ी व्याख्या करके थोड़ा विवेचन करूँगा। वेदाहम एतम, वेद अहम एतत्, ये उसके शब्दों का रूढ़ है। यहाँ वेद शब्द जो है वो क्रियापद के अर्थ में लिया है। मैं जानता हूँ, अहम मैं वेद को जानता हूँ। उसको किसको ये आगे दिया? पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, जो पुरुष है, सृष्टि में व्याप्त है। पुरुषम महांतम, बहुत महान है, सब जगह सब व्यापक है। आदित्य वर्णम, सूर्य जैसा प्रकाशित है, ज्ञान से पूर्ण परिपूर्ण है। उसके बाद ये कहा है तमसा परस्तात्, अंधकार से दूर है। इसका ऋषि और योग बताने का रह गया। ऋषि उत्तर नारायण है, देवता इसका आदित्य है, छंद इसका दैव सौर जो है वो दैवत है और छंद है निचरुत त्रिष्टुप। तो त्रिष्टुप में करीब करीब 48 शब्द होते हैं, इसमें 2-4 शब्द कम है, इसलिए इसको निचरुत कहा गया है। तो ऐसे ईश्वर को मैं जानता हूँ जो महान है, अंधकार से परे है और पूर्णता आदित्य जैसा है। आगे की लाइन ये है तमेव विदित्वाति, तम एव उसको ही, विदित्वाति जानकर, तमेव विदित्वाति मृत्युमिति, मृत्यु को पार करता है। न अन्य पंथा विद्यते यनाय, ईश्वर को बिना जाने कोई मृत्यु को पार नहीं कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। और यही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। ये सिंपल सा उसका अर्थ है। हम जीवन में देखते हैं कि बहुत से वे लोग जो निस्वार्थी होते हैं, परोपकारी होते हैं, अपने जीवन को ईश्वर के प्रणिधान, ईश्वर के भक्ति में लीन होते हैं, ऐसे व्यक्ति निर्भय हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति मृत्यु को नहीं डरते हैं।
हम मीरा जी को जाने, उन्होंने विष का पान किया, सुकरात ने भी विष का पान कर लिया था। हमारे महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी हो गए, ज्ञानेश्वर जी, वो उन्होंने गीता का भाष्य किया, उसका नाम ज्ञानेश्वरी है, 20 वर्ष के आयु में किया। और 22 वर्ष में उनको पता चला कि अब मेरा जो मुख्य कार्य था हो गया, और एक गुफा में जाके बैठे और गुफा को बंद कर दिया, और उन्होंने मृत्युंजय समाधि या संजीवन समाधि कहते हैं, तो मृत्यु को वर्ण कर लिया। हम थोड़ा सा स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन को देखने का प्रयास करें। ये व्यक्ति जीवन भर किससे डरा नहीं, अत्यंत निर्भय। कभी उनको बोला कि भाई कलेक्टर ये करेगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो तोप के सामने भी मान दिया तो भी मैं सत्य ही कहूँ। उनके जीवन के बहुत से घटनाएं हम देखें, पूरी तो वैसे जीवन चरित्र इतना उत्तम है कि हमको बार बार उसको पढ़ना चाहिए। निर्भय। अच्छा, पिछले मंत्र में अपन ने देखा था कर्म का यजा में है कि ज्ञान कर्म उपासना की अति उच्च अवस्था में ही मनुष्य मृत्यु को लांघ कर आगे जा सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती में तीनों गुण ज्ञान में श्रेष्ठ। हम 5000 वर्ष में देखते हैं जितने भी विद्वान संत हो गए, कोई वेद तक नहीं गया, कोई उपनिषद तक गया है, कोई गीता पर गया है, कोई थोड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है वो पढ़ता होगा, कुछ लोगों ने सायन ये वो उन लोगों ने भाष्य किया है महेदारों ने, लेकिन वेदों का अच्छा स्वरूप, वेदों के और लौटो, वेद का पुनरुत्थान केवल महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। तो ज्ञान की अति उच्च अवस्था, योग दर्शन ये वो तो उनको आता ही था। उसके बाद कर्म देखें तो पूरा निष्काम कर्म वाला, हर समय कर्म में विलीन, कर्म में मग्न रहने वाला व्यक्ति। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति, बरेली का कहानी है शायद, कि जिनके यहाँ रहे थे, पहले दिन उन्होंने ईसाईयत का भी खंडन किया था। तो व्यक्ति आ गया, उसको कलेक्टर ने बोल दिया कि तुम्हारा इस सन्यासी बहुत बोलता है, हमारी विरुद्ध भी बोल रहा है। तो वो डर के मारे आ गए, दूसरे दिन कहने लगे कि कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ कहना। अरे भाई, तुम्हारा तो एक सेकंड भी ऐसा कोई महत्व का नहीं है, मैं तो एक एक क्षण भी वेद में इसमें उसमें उपयोग में लाता हूँ, बहुत कर्मठ हूँ, तुमको जो बोलना है जल्दी से बोलो। तो पूरे जीवन में हम देखते हैं कि वो अपने जीवन का एक क्षण भी अयोग्य बेकार काम में, बैठे में, आलस्य में कभी नहीं रहे। तो ज्ञान कर्म और उपासना की तो बात ही और है। उन्होंने आर्य भीम विनय के 2 अध्याय लिखे हैं उपासना के ऊपर, जैसे लिखे हैं। बाकी तो उनका पूर्ण सत्य प्रकाश में 1-2 चैप्टर तो केवल उसी के ऊपर है। 9वां अध्याय मोक्ष के ऊपर है, 7वां अध्याय उनका ईश्वर और वेद के ऊपर है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ज्ञान कर्म उपासना के अति उच्च अवस्था में चले गए थे। उसके तूड़ी का 5000 वर्ष में एक भी व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देता। चाहे शंकराचार्य जी लीजिए, उन्होंने उपनिषद और ब्रह्मसूत्र पर व्याख्यान किया था, गीता पर व्याख्यान किया था, लेकिन वेद तक वो भी नहीं पहुंच पाए। तो मैं महर्षि दयानंद सरस्वती के, वैसे देखा जाए तो कोई व्यक्ति सच में मोक्ष को प्राप्त हुआ है नहीं हुआ ये कहना कठिन जाता है, लेकिन कुछ संकेत हमें मिलते हैं। तो जीवन स्वामी जी के कुछ संकेत हम देखना चाहेंगे। एक तो ज्ञान कर्म उपासना में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, उसमें उच्चता होनी चाहिए, वो निर्भय होना चाहिए, वो कहीं किसी को न डरे। वो कहते थे, काशी का शास्त्रार्थ होने लगा, एक अकेले व्यक्ति थे, बाकी सारे विरोधी, कम से कम 25-26 लोग सनातनी सन्यासी लोग, कोई विद्वान लोग वहाँ गए। तो एक उनका मित्र था, वो उनसे पूछा स्वामी जी से कि आप क्या करेंगे अकेले। सुबह उठे, प्रार्थना की, उन्होंने कहा मैं अकेला और मेरा ईश्वर दोनों है, चिंता करने की कोई बात नहीं। बलदेव शायद व्यक्ति थे, उन्होंने वो प्रश्न पूछा था।
तो ईश्वर पर अत्यंत श्रद्धा, निडर, मन में पूर्ण वैराग्य, किसी के प्रति उनके मन में किसी प्रकार की घृणा नहीं है। कहते हैं कि बरेली में शायद एक मुसलमान तहसीलदार उनका मित्र हुआ था, तो और एक व्यक्ति ने, ब्राह्मण व्यक्ति ने उनको पान में विष डाल के दे दिया। और स्वामी जी को थोड़ा सा खाने के बाद ही पता चला, उन्होंने निकाल के फेंक दिया। तो तहसीलदार ने उस व्यक्ति को पकड़ के आ गए उसके पास। तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों को जेल में डालने का प्रयास किया। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं लोगों को जेल में डालने नहीं आया, मुक्त कराने के लिए आया। तो किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो विष देने वाला हो, चाहे उन पर गालियाँ देने वाला हो, कभी उनके मन में कोई रोष नहीं। अब अत्यंत वैरागी, निष्प्रह ऐसा व्यक्ति, किसी से द्वेष नहीं। और अंतिम बात, जैसे ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी, स्वामी जी ने कभी कभी बहुत बार बोला है कि चारों वेदों के भाष्य करने के लिए 400 वर्ष योग लगते हैं। मैं तो दर्शनों के, उपनिषदों के भाष्य भी करना चाहता हूँ। स्वामी जी केवल यजुर्वेद का पूरा भाष्य किया। वैसे यजुर्वेद के पहले सूक्त का भाष्य 2 विस्तृत, व्यवहारिक और आध्यात्मिक, ऐसे 2 प्रकार के भाष्य करके उन्होंने बहुत लोगों को भेजा था। पहले मैक्स मुलर को भी भेजा, एक कलकत्ता के विद्वान थे, इन लोगों को, भाई तुम पढ़ो, देखो, और इसमें कुछ हो तो मुझे बता दो। तो विस्तृत वाक्य उसमें कर पाए। यजुर्वेद का उन्होंने देखा कि उनको थोड़ा सा अंदेशा आ गया था कि मैं तो इतना 400 वर्ष तो शायद ही जी पाऊँगा। तो उन्होंने शॉर्ट में भाष्य करना शुरू किया। उनके भाष्य पद पाठ होता है, अन्वय होता है, उसके बाद उसका संस्कृत में भाष्य किया है। हम जो हिंदी का भाष्य पढ़ते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का भाष्य नहीं है। उनके जो शिष्य थे, 2-4 लोग, भीमसेन था और ऐसे 3-4 लोग थे, वो हिंदी का भाष्य करते थे, इसलिए बहुत सा गलत भाष्य भी उन्होंने किया है। तो स्वामी जी ने यजुर्वेद का भाष्य किया, आखिरी में तो शॉर्ट लिखना शुरू कर दिया। ऋग्वेद के 7वें अध्याय का 61वें मंत्र तक वो कर पाए। 10 मंडल हैं, तो 10 में से 7वां मंडल उनका चालू था। तो लेकिन उन्होंने अपने को वेद के भाष्य कैसे समझे, इसके उचित व्यवस्था वो कर चुके थे। उनके जीवन के अंतिम 3-4 महीने की मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति मृत्यु को कैसे वर्ण करता है। उदयपुर में थे, वहाँ के वो जो राजा थे वो बहुत उसके श्रद्धालु थे। और फिर स्वामी जी जाने के समय में स्वामी जी को एक बहुत बड़ा अभिनंदन पत्र दे दिया। स्वामी जी ने वहाँ पर ही अपना स्वीकार पत्र लिखा। जैसे व्यक्ति लिखते हैं, मेरे जीवन में ये किया जाए, परोपकार ने सभा बनाई है, उसकी एक उद्देश्य हो, मैंने ये संपत्ति ऐसा करे। ये लिखने के बाद 10-15 लोगों की एक परोपकार सभा उन्होंने बनवाई। उसी बीच में जोधपुर के प्रताप सिंह और ये लोग उनको बुलाते थे जी। लेकिन ये विषय मैं लेना चाहता हूँ, मैं 5 मिनट लेना चाहूँगा। तो वो वहाँ से निकले। मसूदा में उनके, मसूदा के राजा थे, उनके यहाँ वो रुके। मसूदा में उनके 2 पुत्र वेद का पाठ करते थे। वहाँ पर जो यज्ञशाला है स्वामी जी ने शुरू की हुई, वो अभी भी वहाँ अग्नि जलता है। मसूदा से वो अजमेर गए। अजमेर लोगों ने बोला कि नहीं मत जाइए, वो उज्जड़ लोग हैं, तकलीफ देंगे। लेकिन ये निर्भय व्यक्ति था, ईश्वर पर अत्यंत विश्वास। वहाँ से वो पाली मारवाड़ होकर जोधपुर गए। जोधपुर में उनको रेलवे स्टेशन के पास में अभी है, उसको स्मृति केंद्र बोलते हैं, वहाँ पर उनको रुका गया था। वहाँ वो 4 महीने रहे। करीब मई के अंतिम में गए थे।
जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के 28 तारीख को उनको विष देगा। वहाँ की बहुत सी घटनाएं हैं, मैं उसका ज़्यादा विवरण नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक है कि वो व्यायाम करते थे मुद्गल लेकर, तो वो मुद्गा पड़ा हुआ, तो जो लोग उनको मिलने जाते थे वो पता चलता था। एक बार वो खूब घूमने जाते तो दूर सुबह जो होता था वो अति गति से जाते थे, तो वहाँ बीच में एक बावड़ी आती थी। एक पहलवान वहाँ का रहाट चला के वो हौद को भरता था और फिर उसमें स्नान करता था। स्वामी जी ने देखा ये तो करता है, चलो जाते समय उन्होंने पहला पूरा रहाट चलाया, पूरा भर दिया और घूमने आ गए। तो पहलवान सोचने लगा कौन व्यक्ति होगा ऐसा। वापस आया तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बोला हमारा तो व्यायाम भी नहीं हुआ, हम तो आगे चले गए थे। तो बहुत बलशाली पूना के ही एक रमाबाई रानडे बोल के स्त्री है, वो महादेव रानडे की पत्नी थी। वहाँ 15 दिन स्वामी जी ने यहाँ पर व्याख्यान दिए थे। तो उस व्यक्ति ने मेरे जीवन की यादें बोल के माझ्या जीवनाच्या आठवणी मराठी में पुस्तक लिखा है। उसमें 2 पन्ने उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर लिखे हैं। पहले पन्ने में स्वामी जी दिखते कैसे थे, 6 फीट ऊंचे, गौरवर्ण, बहुत दृढ़। कोई ज़्यादा स्वामी जी का इस प्रकार का वर्णन मिलता नहीं, वो महान मिलता है। दूसरे इसमें कहते हैं बहुत मधुर उनकी वाणी थी, या व्याख्यान देने को बैठे ओम शरणु मित्रा शरणोरणा, बहुत मधुर ढंग से उनका। तो ऐसा बलशाली व्यक्ति वहाँ पर उन्होंने देखा कि मैंने राजा को 2-3 बार बुलाया, राजा आया था 1-2 बार वो वहाँ गए थे, तो राजा को इतनी रुचि है नहीं, उनकी इच्छा वहाँ से उचाट हो गई, वो जाने का विचार कर ही दिया था। तो ये घटना हो गई। उसमें एक बार उनकी चोरी हो गई। एक दिन वो चोर उनके यहाँ का सेवक था, वो भाग गया। दूसरे दिन उन्होंने देखा तो कहते हैं कि अंग्रेज़ों का भी इसमें हाथ है, मुस्लिम के विरोधी थे ही, और जो वैष्णव या शैव संपत्ति लोग थे उन लोगों ने मिलके एक स्त्री के कारण से एक उनका जो सेवक था उसको पैसे देके इनको विष दिया गया। स्वामी जी को पूरे जीवन में 17-18 बार विष मिला है। हर बार जो मिला वो जल्दी से निकाल पाए, यौगिक क्रिया किया, उल्टी की, वमन किया योग। इस बार लेकर वो सो गए, उनको थोड़ा सा इतना ऐसा आभास नहीं हुआ था, और ज़्यादा समय होने के कारण से वो विष जो है शरीर में भिन गया। रात के 2-3 बजे उठे, उल्टी करने का प्रयास किया, उनको पता चला कि मुझको विष दिया गया है। लेकिन राजा ने या वहाँ के लोगों ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन उनको अच्छा नहीं लगने लगा, तो उस समय एक वैद्य जो होता है वो आया। उसने 1 या 2 दिन उनकी दवा देना शुरू किया। उनको उष्णता हो रही थी, पेट में जलन ये हो, तो थोड़ा सा शमन होने लगा। तो उनका जो एक राणा होता है प्रताप जी, वो आए, बोले ये क्या है। एक 3rd ग्रेड मुस्लिम आदमी को, वैद्य को, उसमें दवा में लगा दिया। उसने 2-3 बार इतने कोलोन बोल के एक पदार्थ होता है, वो स्वामी जी का शरीर दृष्टि देख के 4 गुना पदार्थ जो सामान्य व्यक्ति को देते हैं, ऐसे औषधि खिलाया कि उनके कारण से उनका रोग और बढ़ गया। 4-5 दिन में यह अवस्था होने के बाद में करीब 15-20 दिन वहाँ रुके हैं वो। उनकी हालत बेकार होती गई, फुंसियाँ होने लगी, उष्णता ज़्यादा हो गई। फिर उसने पेट में विष गया है तो दस्त देने के लिए उसने वो दवाएँ दी, तो कम से कम एक दिन में 30 या 40 बार दस्त लग गया। दस्त बंद होने का ही नाम नहीं लिया गया। ये व्यक्ति इतना होने के बाद भी मन से शांत, प्रसन्न, ईश्वर पर विश्वास रख के और भजन में मग्न रहते थे।
फिर अजमेर के कुछ लोगों को एक पेपर में जानकारी मिली, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हुआ स्वामी जी का। अच्छा, नहीं, मैं इसको समाप्त करना चाहता तो सवा 11 तक समय नहीं, जाने वाले 2-3 मिनट में कर लूँगा। तो ये आवश्यकता है कि मुक्ति में व्यक्ति मृत्यु को कैसा वर्ण करता है। अच्छा, आखिरी के विवरण देता हूँ कि इनका ये होने के बाद में फिर उनको वो राजा वहाँ का डर गया, उन्होंने उसको अब रोड पर भेज दिया, वहाँ कुछ देर रहे, फिर वहाँ से वो अजमेर में आ गए। क्योंकि अजमेर एक विद्वान व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं दवा दे दूँगा। अजमेर वो 4 दिन ही रहे। 3 दिन में तो कुछ लोगों ने देखा उनको, अंग्रेजी व्यक्ति ने देखा, बोले इनको विष दिया गया है। फिर आके देखा, ये बोले कैसा व्यक्ति है कि इतना विष भून गया है शरीर में तो भी मुंह से आह नहीं निकलती। तो इतना मन में कोई विकल्प नहीं। कहते हैं कि जगन्नाथ कोई विष देने वाला था तो उसको पैसा दे के तू भाग जाए यहाँ से नेपाल में, ऐसी किंवदंती है। तो आखिरी का दिन स्वामी जी ने सोचा कि आज अपने को अपने शरीर को छोड़ना है। सुबह उठे, लोगों ने पूछा आप कैसा लग रहा है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। उसके बाद में क्षौर कर्म किया, नाई को बुलाया, अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया। फिर उनके 2 शिष्य थे, उन दोनों शिष्यों को बुलाया, आत्मानंद जी और सहजानंद जी। उन दोनों को कपड़े दे दिए, दक्षिणा दे दी। उसके बाद शाम के समय उन्होंने पूछा कि अब क्या समय है, क्या है। तो उस दिन दीपावली का अमावस्या थी। उन्होंने कह दिया कि दीपावली 30 अक्टूबर का समय है। तो वो बोले कि सब मेरे पीछे खड़े रहो और ईश्वर का गुणगान पहले वेद मंत्र किए, फिर संस्कृत में बोला, फिर हिंदी में बोला। और उन्होंने बोला कि ईश्वर तुमने बहुत कृपा की। उनका एक वाक्य है कि तैने अच्छी लीला की, और ये बोल के अपने एक अंग पर सो गए और अपने श्वास को 2 बार 3 बार ये करके उन्होंने श्वास को निकाल दिया। जो अबू पर्वत पर थे, उनके गुरु ने मृत्यु को कैसा वर्णन करे मुक्तानंद जी ने, और प्राण को कैसे निकाले। नॉर्मली सामान्य व्यक्ति तो उसको शुद्ध बुद्ध ही नहीं रहती, लेकिन इन्होंने धनंजय प्राण को अपने सुषुम्ना नाड़ी से, ब्रह्मरंध्र से उसे समय झटके से निकाल दिया। तो ये प्रकरण देख के गुरुदत्त जो थोड़े थोड़े नास्तिक थे, वो आस्तिक बन गए कि एक व्यक्ति अपने प्राण को कैसे निकालता है। ओम। धन्यवाद।